Hey guys, welcome back to JD Computer. This science class with my साथ जो how are you? I hope you're all right. तो गाइस स्पेशल वीडियो इतनी मेहनत से सिर्फ क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के लिए बच्चों के लिए बना रही जो बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं इस बार। जिन्होंने ये चैनल की वीडियोस देख ली, टॉपिक एक एक कंटेंट को, एक एक चैप्टर को, एक एक लाइन को, एक एक टॉपिक को डिटेल में, यही एक चैनल है जो आपको समझा सकता है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछे। आई होप आपको कोई डाउट होगा ही नहीं। फिर भी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स हो और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स से वीडियो को शेयर करो। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए ताकि मैं ऐसी और मेहनत करके आपके वीडियो बनाती रहूँ। क्लास 12 के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, थियोरटिकल और प्रैक्टिकल वीडियो, यही एक चैनल है जो बना सकता है। तो आज के टॉपिक में हम राइटिंग के बारे में सीखेंगे, सीएसवी फाइल का। लास्ट वीडियो में आपने रीडिंग का सीखा, उसके प्रोग्राम बनाने सीखे, कैसे सीएसवी फाइल बनती है वो बनाना सीखा। राइटिंग में सबसे पहले आपको ये समझना है क्या है। सबसे पहले तो आपको सीएसवी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है राइटिंग के अंदर। फिर फाइल नेम एंड ओपन फाइल नेम, ऊपर ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करना है, जैसे आपने रीडिंग में भी करा है। आपको सीएसवी राइटर यूज करना है, जैसे वहां पर आपने सीएसवी डॉट रीडर यूज किया था, यहाँ पर आपको सीएसवी डॉट राइटर यूज करना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। राइट द हेडर, जो भी आपको हेडर है तो आपको हेडिंग तो देनी पड़ेगी, तो आपको हेडर्स बनाना पड़ेगा। बाकी रेस्ट ऑफ डेटा आपको डालना पड़ेगा। ये आपके स्टेप है जो आपको करने हैं राइटिंग करने के लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है इधर हम लोगों को। अब अगर आपको राइटर करना है ऑब्जेक्ट, तो आपको क्या यूज करना है, सीएसवी डॉट राइटर रो को राइट करने के लिए आपको ये ये एक सिंटेक्स का यूज करना है। एग्जाम्पल ये आपको दिया हुआ है, पर आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगी तो ज्यादा अच्छे समझ में आए। ठीक है, इतना आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है? अगर आ रही है तो जल्दी कमेंट में बता के कहो यस मैम समझ में आ चुका है। तो ये इन्होंने पूरा प्रोग्राम को राइट करके फाइल को करके दिखाया है, देख लीजिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। बट आपको मेजर बात ध्यान रखनी है, राइट रो करनी है तो अगर आपको एक सिंगल रो करनी है, राइट रोज करनी है तो आपको जब बहुत सारी एडिशनल रो को ऐड करना है, ये ध्यान रखना है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ जो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको सिंपल पाइथन के प्रोग्राम है, अलग अलग तरीकों से समझाऊंगी। यही चैनल जिसमें मैं सबसे सिंपल इजिएस्ट मेथड में आपको प्रोग्राम को समझाती हूँ, ज्यादा डिटेल में कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं समझाती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, हमने इंपोर्ट कर लिया सीएसवी। मैंने एक फाइल बना ली जिसका नाम मैंने खुद से दिया, ये बनी नहीं हुई, मैं बना रही हूँ, राइट कर रही हूँ। एक्सपेंसिव डॉट सीएसवी का नाम दिया, डब्ल्यू मतलब राइट कर रहे हो, ये आपको डेलीमीटर डालना ही पड़ेगा न्यू लाइन के, ताकि अपने आप कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अब आपको सीएसवी डॉट राइटर यूज करना है, जैसे मैंने आपको बताया रीडर की जगह राइटर यूज करना है। ओके, अगर आपको अलग अलग इंडिविजुअल रो लेते जा रहे हो, आप जैसे कि आपको इंडिविजुअल रो लेनी है तो आपको डेटा डॉट राइट रो, डेटा डॉट राइट रो, जो भी आपको डेटा डालना है वो डबल क्योर्स पे डालना है, कोमा से वो सेपरेटेड होगा। डेट है, आइटम है, अमाउंट है, ये हेड है। आपने डेट डाल दी, आइटम डाल दिया, उसका अमाउंट डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने सारी चीजें डाल दी, क्लियर हो गया आपको। उसके बाद आपने प्रिंट करवाना है करवाइए, नहीं करवाना अपनी मर्जी। एप डॉट क्लोज, यहाँ पर अगर आप फाइल को ओपन कर रहे हो तो यहाँ पर क्लोज करना मैंडेटरी है। ओके, अब मैंने एक फाइल बना ली है, इसको मैं सेव करके रन करती हूँ। ठीक है, मैं रन करती हूँ, यहाँ पर देखिए, रन करके इसका आउटपुट देखते हैं। देखते हैं कौन सी लाइन में एरर आ रही है। ओके, यहाँ पर देखिए एरर आ रही है, हमने 4 वो लगाए, तो मैं 2 3 लगा देती हूँ। ये मैंने सेव करके रन करके, क्योंकि 3 मेथड बनाया है ना मैंने, इसलिए। हम्म। देखिए, एक्सपेंसिव रोड रिकॉर्ड सक्सेसफुली। अब एक्सपेंसेस कहाँ से सक्सेसफुली सेव हुए हैं, ये जो मैंने सारा डेटा डाला है, मुझे कहाँ मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। जहाँ एक ही फोल्डर मैंने बनाया है, जहाँ पर मेरे पाइथन के प्रोग्राम भी सेव हो रहे हैं और ये फाइल भी सेव हो रही है। अब एक्सपेंसिव डॉट सीएसवी फाइल मेरे फाइल हैंडलिंग का एक प्रोग्राम बना हुआ है, यहाँ पर फोल्डर बना हुआ है। अब ये देखो, एक्सपेंसिव की फाइल आपको अपने आप मिल जाएगी, वहां जो हमने फाइल क्रिएट करी, यहाँ पर वो फाइल अपने आप ही बन के आपको सीएसवी फॉर्मेट में दिख जाएगी। देखो, ये आपको डेट दिख रहा है, ये आइटम है और ये अमाउंट है, बन गई। कितना इजी, 4 5 लाइन में आपको राइट करना कितना आसान है। सिर्फ यही चैनल मिलेगा इतने सिंपल तरीके से आपको डिटेल में समझाने के लिए, और कहीं नहीं आप सीख पाओगे। यही है, तभी कहती हूँ लाइक करते जाओ। अब यहाँ पर देखिए, मैंने दूसरा मेथड यूज करना है, मैंने पहला मेथड आपको समझा दिया। अब मैं आपको दूसरे मेथड से भी समझाऊंगी, यहाँ पर मैं आपको अलग अलग मेथड समझाऊंगी। जो आपको मेथड इजी लगता है आप उसका इस्तेमाल करिए, आप उसको अपना प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा मेथड है, थर्ड मेथड मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले आप दूसरा मेथड को समझे।
अब दूसरे मेथड में क्या करना है, दूसरे मेथड में क्या किया मैंने, राइटर को ना, बाकी सारा सेम है, ये सेम है, बट मैंने हेड्स को अलग कर दिए, देखो हेड अलग कर दिए और मैंने रिकॉर्ड्स अलग कर दिए, इन दोनों को मैंने अलग किया और मैंने कुछ नहीं किया, डेटा डॉट राइटर को यहाँ इसको अलग कर दिए और यहाँ पर मैंने इसको हेड को अलग कर दिए, बस मैंने प्रिंट कर दिया, उसको मैंने सेव कर दिया, उसको रन करके देखते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। फाइल का नाम क्या है, स्टूडेंट डॉट CSV, हो गया डेटा सक्सेसफुली। अब वापस जाओ इधर, हेडर अलग थे, स्टूडेंट टू के नाम से फाइल है मेरी, स्टूडेंट टू के नाम से ये मेरी फाइल, डायरेक्ट CSV फाइल बन रही है बस। ये देखो कितना इजी, कितना सिंपल, कितना आसान। अब थर्ड मेथड देखो, अब थर्ड मेथड के अंदर क्या डिफरेंस है, थर्ड मेथड जो है वो ओपन का यूज कर रहा है, अभी तक आप जो CSV मेथड यूज कर रहे थे वो नॉर्मल ये वाले कर रहे थे, विद ओपन नहीं कर रहे थे, है ना, विद ओपन वाला भी मैं समझाऊंगी। अब एक बार थर्ड मेथड देखो क्या है, ध्यान से समझो, सारे मेथड आपको समझा रही हूँ, ज्यादा टाइम नहीं ले रही, छोटे छोटे वीडियो सिर्फ आपके लिए बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से, कोई दिक्कत ना आए, कोई भी मेथड से आप प्रोग्राम बनाओगे आपके पेपर में मार्क्स बिल्कुल कटने के चांसेस नहीं है। अब इसके अंदर क्या करा हमने, थर्ड मेथड से क्या किया, यहाँ देखो, अब इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने लिस्ट अलग बना दी, रोज वाला आया यहाँ पर राइट रो जो मैंने लिया है वो मैंने सिर्फ हेड्स के लिए लिया है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था राइट रो और रोज में क्या डिफरेंस है, रोज में आप एक ही साथ लिस्ट के अंदर सारा डेटा एक ही बार में ले सकते हो, बस दैट इज अ मेजर डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। राइट रो में आपको इंडिविजुअल लेना था एक एक करके, ये जो राइट रो में था, और राइट रोज में आपने एक बार लिख के सारा डेटा लिस्ट फॉर्म में ले लिया, बस यही मेजर डिफरेंस है। अब इस फाइल का नाम क्या है, स्टूडेंट 4, इसको रन करके देखते हैं, सेम डेटा सेम आउटपुट, कुछ अलग नहीं आएगा, बट लिखने का तरीका अलग है, तीनों तरीके आपको एक्सेप्टेबल है पेपर में, आपको जो इजी और सिंपल तरीका लिखता है आप उसका इस्तेमाल करके इसको, आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे, ठीक है। एक लास्ट मैंने यूजर इनपुट के नाम से भी बनाया कि आप यूजर से इनपुट लेके भी राइट कैसे कर सकते हो, वो भी बता दूं, बस छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ, ज्यादा देर का आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, समझो मेरी बात को, ये आपके अच्छे के लिए ही समझा रही हूँ, बस प्रैक्टिस करनी है, आपको समझना है। यहाँ पर आप यूजर से इनपुट लेके भी राइट करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाले क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं बहुत बार, यहाँ पर हमने करना कुछ नहीं है, क्या करें, इंपोर्ट CSV किया, और देखो इसी में विद ओपन है, विद ओपन में क्या होता है, आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी हम भूल जाते हैं ना क्लोज करना, तो आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। CSV डॉट राइटर यूज कर लिया, यहाँ पर हमने हेड्स ले लिए जैसे हमने लिया, अब यहाँ पर हम चॉइस दे रहे हैं, चॉइस हमने वाई कर दिया, एम्प्टी हमने लिस्ट ले ली और यहाँ पर हमने चॉइस को चला दिया, ये है बस मेजर, लिटिल लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम जो वो जो अभी मैंने रेस्ट वो भी आपको समझाया है। यहाँ पर आप चॉइस के थ्रू डेटा यूजर से इनपुट करवा सकते हो, अगर चॉइस यस होगी तो आप यूजर से रोल नंबर ले सकते हो, नेम ले सकते हो, एज ले सकते हो, जेंडर ले सकते हो, जैसे मैंने पहले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये सब चीजों को आपको एक ही वेरिएबल के अंदर डाल दिया, ठीक है, खत्म, डाल दिया इन सबको चारों को एक ही वेरिएबल के अंदर डाल दिया। उसके बाद हमने इसको अपेंड करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस ये चीज आपको याद रखनी है, समझ लो, टेक्स्ट में, बाइनरी में, CSV में, हर जगह सेम ही तरीके से आपको ये चॉइस वाला यूजर से इनपुट का तरीका इस्तेमाल करना है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे आपने, मैंने सेम तरीके से ही करके दिखाया, चॉइस यस करेंगे तो डेटा राइट रोज होता जाएगा, किसके अंदर, डिटेल्स के अंदर डेटा डलता जाएगा, ठीक है। उसका फाइल को हमने प्रिंट करके क्लोज कर दिया, उसको रन करके देखते हैं, ये सिर्फ चौथा मेथड है, द फोर्थ मेथड यूजर से कैसे इनपुट लेना, वन ले लिया, नेम ले लिया, GD एज ले ली, ठीक है। अब ये समझना मत मेरी रियल एज है, ठीक है, मेरी रियल एज नहीं है ये आप समझ रहे हो, ठीक है, जस्ट किडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, नो करके 2 मिनट टाइम, ठीक है। ये यूजर से इनपुट है, ऊपर देखो यूजर से इनपुट कहीं नहीं आ रहा था, इस फाइल का नाम क्या है, स्टूडेंट 1 फाइल, वैसे मेरी स्टूडेंट फाइल 1 के नाम से ना फाइल बनी हुई है एक, पहले मैंने प्रीवियस रीडिंग के टाइम बनाई थी, शायद उसी के अंदर डेटा ऐड ना हो जाए, नहीं वो स्टूडेंट के नाम से थी। अब देखो आ गया JD और GG, देखो तुम्हारे सामने राइट हो गया डेटा, यूजर से इनपुट कर, बस ये 2-3 मेथड है जो आपको समझना है, बस उसके बाद आपको राइटिंग CSV में और रीडिंग में कोई गलती आ जाए तो मुझे आप बता दो, कोई कंफ्यूजन हो ना समझ में आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछे, मैम ये समझ नहीं आ रहा, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू, यही चैनल है जहाँ मैं आपको वर्कशीट असाइनमेंट भी दे रही हूँ, बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को शेयर करते जाना, लाइक करते जाना, अच्छे अच्छे कमेंट देते जाना, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और वीडियो आपके लिए बनाती रहे। बाय बाय, चेक कर, हैव वंडरफुल डे अहेड।